नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और मंगलमय होंगे। आइए आज कहानी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए महाभारत से कुछ कहानी लेकर आए हैं। आगे की कहानी ऐसी है, अर्जुन को दिव्यास्त्र कैसे मिला, यह कहानी के माध्यम से हम जानेंगे हैं। अर्जुन को दिव्यास्त्र और शास्त्रों की कथा महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय में अर्जुन की यह शक्ति और शौर्य अहम भूमिका निभाते हैं। यह कथा उनकी वीरता, दान और देवताओं की प्रार्थना के साथ जुड़ी हुई है। अर्जुन ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त की थी, जो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और युद्धकला के महान आचार्य थे। द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को सभी प्रकार के अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन अपनी शिक्षा में सबसे कुशल और कुशल शिष्य थे। उन्होंने धनुर्विद्या में धनुर्विद्या सिद्ध की और अचूक गुणी सिद्ध हुए। द्रोणाचार्य की शिक्षा के दौरान अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की शक्ति और महत्व को समझाया, लेकिन उन्होंने यह भी सिखाया कि इन शास्त्रों को प्राप्त करने के लिए केवल शारीरिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए गहन तपस्या और देवताओं का आशीर्वाद भी आवश्यक है। दिव्यास्त्र प्राप्ति का तप। जब पांडवों का वनवास हुआ, तब अर्जुन ने सोचा कि आने वाले महाभारत के युद्ध के लिए उन्हें कुछ विशेष शक्तिशाली अस्त्रों की आवश्यकता होगी। इसलिए अर्जुन ने अपने उद्योग से लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया, ताकि वे कठिन तपस्या करके देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकें। अर्जुन ने हिमालय में घोर तपस्या की, जिसमें कई दिन और रात बिना भोजन और पानी के आश्चर्य शामिल थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन और निष्ठापूर्ण थी कि उनका प्रभाव देवताओं पर पड़ा। इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण और अन्य देवता अर्जुन की तपस्या से प्रभावित हुए। उनके पिता इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, ने भी अर्जुन की तपस्या देखी और उनकी प्रति कृपा बांधने की बताई। लेकिन उनसे पहले भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा ली थी। भगवान शिव से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति। अर्जुन की तपस्या के दौरान एक दिन वहां एक विशाल राक्षस मुकासुर सुकिरात शिव को एक सामान्य शिकारी समझकर अर्जुन ने अपना युद्ध कराना शुरू कर दिया। इस संघर्ष में अर्जुन को अपनी पूरी शक्ति मिल गई, लेकिन वह किरात को हरा नहीं पाया। अंततः जब अर्जुन को यह आभास हुआ कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं, तो उन्होंने शिव के चरणों में सामूहिक क्षमा याचना की और अपनी स्तुति की। अर्जुन की भक्ति और साहस से प्रसन्न भगवान शिव ने उन्हें अपना परम शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र दिया। इंद्रलोक की यात्रा और अन्य दिव्यास्त्रों की भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने इंद्रलोक की यात्रा की। अर्जुन के पिता इंद्र ने अर्जुन को स्वर्ग में आमंत्रित किया और वहां उनका भव्य स्वागत किया। स्वर्ग में अर्जुन ने अनेक देवताओं के दर्शन किए। इंद्र ने अर्जुन को वज्र कहा ना। अर्जुन ने स्वर्ग में अन्य प्रमुख देवताओं से भी विभिन्न अस्त्र प्राप्त किए। वरुण ने नागपाश दिया, अग्नि ने उन्हें अग्न्यास्त्र दिया, वायु ने वायव्यास्त्र दिया। इंद्र महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने सभी दिव्यास्त्रों का उपयोग किया था। युद्ध के दौरान अर्जुन ने इंद्र का वज्र बनाया, अग्न्यास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश का। अर्जुन के पास सत शक्तियां और दिव्यास्त्र थे कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में अद्वितीय वीरता और कौशल का प्रदर्शन किया था। इन शास्त्रों ने न केवल अर्जुन को अजेय योद्धा बनाया, बल्कि उन्हें धर्म और न्याय के मार्ग पर विजय दिलाने में भी सहायता की। निष्क अर्जुन की दिव्यास्त्र प्राप्ति की यह कहानी उनके साहस और पराक्रम की गाथा है। यह है कि कैसे अर्जुन ने अपनी तपस्या और आस्था के बल पर देवताओं से शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त किया और उसका उपयोग धर्म की स्थापना के लिए किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की भूमिका और उनके द्वारा प्राप्त दिव्यास्त्रों का महत्व आज भी